वालेकुम। इस वीडियो में हम 2018 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये जो सीक्वेंस है जो दी हुई है, सीक्वेंस मैं दोबारा लिख देता हूँ। सीक्वेंस है आपके पास साइन एक्स और इसकी पावर है 1/n। ये सीक्वेंस आपने प्रूव करनी है कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है, लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसको इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम चेक करते हैं कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं। तो अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है दैट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंट है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम जो है लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। अगर ये जो है हमारे पास लिमिट फाइनाइट आ जाती है दैट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो फाइनाइट ये कन्वर्जेंट है। ये जो सीक्वेंस दी हुई है ये कन्वर्जेंट है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के क्या होती है कि ये इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एन। ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हेयर वी कैन से दैट कि हमारे पास जो एफ एन ऑफ एक्स है, हेयर एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू पावर 1/n। तो अगर मैं इसकी लिमिट लेता हूँ, लिमिट अगर इसकी मैं लिमिट लेता हूँ फ्रॉम लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होती है, लिमिट इसकी इक्वल होती है एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये वाली। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल होती है इसके। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो एफ एन ऑफ एक्स है वो क्या है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स रेज टू पावर 1/n। तो ये अगर हमारे पास लिमिट फाइनाइट आ जाती है दैट मीन्स कि ये हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा साइन एक्स रेज टू पावर 1/infinity विच विल बी इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू पावर 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वी नो दैट कि वो हमारे पास नंबर जो है वो 1 के इक्वल होता है। दैट मीन्स कि ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है इट विल बी इक्वल्स टू 1। हम कह सकते हैं कि ये 1 के इक्वल है। तो अगर ये 1 के इक्वल है तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस दी हुई थी इट इम्प्लाइज दैट कि एफ एन ऑफ एक्स, या एफ एन ऑफ एक्स की जगह मैं लिखता हूँ जो हमें ओरिजिनल सीक्वेंस दी है। क्या सीक्वेंस है हमारे पास, सीक्वेंस है साइन एक्स रेज्ड पावर 1/n। वी कैन से दैट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं। बल्कि हमने जो है वो शो करना है कि ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि आपने शो करना था यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो उसके लिए हम जो है वो एम एन टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो एम एन टेस्ट का मैंने जो है वो पिछली वीडियो में प्रूफ आपको बताया। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप यहाँ पे जाके एम एन टेस्ट का प्रूफ देख सकते हैं। तो उसका उसे जो है वो यूज़ करने के लिए एम एन टेस्ट को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं यहाँ पे लेट के हमारे पास जो एम एन है इट विल बी इक्वल्स टू, बल्कि ये ऑब्वियसली इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू एम एन टेस्ट हमारे पास ये होता है एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। हमारे पास बेसिकली एम एन जो है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं एफ एन ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ व्हाट विल वी गेट, वी हैव साइन एक्स रेज टू पावर 1/n माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास अभी हमने जो फाइंड आउट की है। यहाँ पे देखें कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ मैं फिर 1 पुट कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे ये मॉड है। अच्छा, यहाँ पे इसका जो है वो सुप्रीमम फाइंड आउट करना थोड़ा काम है, बाकी जो सारा क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है। सुप्रीमम कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इस सारे के सारे फंक्शन को हम जो है वो लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास y के इक्वल है। तो लेट करते हैं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। ठीक है जी। सुप्रीमम फाइंड आउट करने लगे हम। सुप्रीमम आपको बताता हूँ, कैलकुलेशन सारी आपने खुद करनी है। मैं जस्ट आपको आइडिया देता हूँ कि सुप्रीमम आपने कैसे फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि ये लेट कर लेते हैं हम कि हमारे पास जो y है वो इक्वल है साइन एक्स रेज टू पावर 1/n माइनस 1। हमारे पास ये इसके इक्वल है। अब देखिए सुप्रीमम आपने कैसे फाइंड आउट करना है, आपने इसका लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव। जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, वो आपने उसको इक्वल रखना है 0।
तो 0 को इक्वल रख के वहाँ से आप जो है वो फाइंड आउट करोगे एक्स की वैल्यूज़, एक्स की आई थिंक यहाँ से 2 या 3 वैल्यूज़ आएंगी। तो वो वाली एक्स की वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, वाई के डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। तो y का डबल डेरिवेटिव जिस वैल्यू के ऊपर जो है वो लेसर देन ज़ीरो आएगा, तो आपने वो वाली वैल्यू को यहाँ पुट करके जो है वो उस वैल्यू को बेसिकली हम जो है वो मैक्सिमा कहेंगे। तो यानी कि फ़ंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें जो है वो x की उस वैल्यू पे मिलेगी जिसके ऊपर इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो लेसर देन ज़ीरो आएगा। तो उसी के ऊपर बेसिकली हमारे पास जो है वो ये सुप्रीमम आएगा। तो यहाँ पे इसका सुप्रीमम बेसिकली आता है x की वैल्यू जो है वो 0 के ऊपर, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 के ऊपर इसका सुप्रीमम आता है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ x इज़ इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। आपको जो है वो x 0 के ऊपर जो है वो मैक्सिमम मिल जाएगा। तो वही हमारे पास बेसिकली सुप्रीमम होगा। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, mn हमारे पास आ जाएगा, mn विल बी इक्वल्स टू सुप्रीमम। यहाँ पे ये देखें सुप्रीमम मैं हटाने वाला हूँ क्योंकि मुझे सुप्रीमम मिल चुका है x इक्वल्स टू 0 के ऊपर। तो साइन अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, इट विल बी इक्वल्स टू 1 n माइनस 1। तो साइन 0 बेसिकली क्या होता है, अच्छा ये माड़ा है यहाँ पे, साइन 0 बेसिकली क्या होता है, 0 0 और 0 की कोई भी पावर हो 0 ही रहना है, माइनस 1। तो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है बेसिकली mn की, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, यानी कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी mn विल बी इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 ही रहेगी। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं कि हमारे पास mn अप्रोचेज टू 1, ये 1 को अप्रोच कर रहा है एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। लेकिन हमने तो mn टेस्ट में पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आपके पास जो mn है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। यानी कि बेसिकली mn टेस्ट क्या था, mn टेस्ट था, यहाँ मैं बता दूँ, mn टेस्ट ये था कि आपके पास जो mn है ये 0 को अप्रोच करना चाहिए एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो अगर आपके पास ये कंडीशन होल्ड करती है देन आप कह सकते हैं कि आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास केस ये बन चुका है कि हमारे पास ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही। दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो गिवन सीक्वेंस है यहाँ पे, सो बाय mn टेस्ट, यहाँ फिर हम कह सकते हैं mn टेस्ट बाय mn टेस्ट दिस सीक्वेंस sin x raised to power 1 over n is not यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है ऑन 0 पाई, ठीक है जी। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है, लेकिन ये वाली जो सीक्वेंस हमें दी हुई है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ये आप कह सकते हैं कि ये जो है वो कन्वर्जेंट है लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो यही हमने यहाँ पे इसका प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया।